नमस्कार, अक्षत स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पहले से ही हिंदी ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया पेपर करेंगे जो सिल्वर जोन ओलंपियाड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो हिंदी ओलंपियाड का जो पेपर है उसको आज हम करेंगे। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है और इसी के आधार पर हमें नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर बताने हैं। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वीर अपनी बात के पक्के होते हैं, वे अपनी धुन के पक्के होते हैं, अपने निश्चय के पक्के होते हैं, वे लीक पर नहीं चलते, उनके बनाए मार्ग वे लीक पर नहीं चलते, उनके बनाए मार्ग दूसरों के लिए लीक बनते हैं। वीरता उनके वीरता उनके स्वरूप से वीरता उनके स्वरूप से नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं उग जाते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं। वे दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे प्रमुखापेक्षी नहीं होते, उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं। बाहर से दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते। तो ये हमारा एक छोटा सा गद्यांश है। इसी के आधार पर हम आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण वीरों का नहीं होता? तो कौन सा गुण वीरों का नहीं होता? धुन के पक्के, लीक पर चलने वाले, लीक बनाने वाले, दृढ़ निश्चय वाले। तो कौन सा नहीं होता? वीरों का गुण नहीं होता तो लीक पर चलना, क्योंकि वो अपनी लीक खुद बनाते, किसी दूसरे की बनाई हुई लीक पर वो नहीं चलते, किसी दूसरों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर वो नहीं चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीरों की तुलना देवदार से की गई है क्योंकि देवदार और वीर दोनों ही प्रमुखापेक्षी नहीं होते, जंगल लीक पर चलने वाले हैं, कारखानों में तैयार होते हैं, मिलनसार होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा प्रमुखापेक्षी नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, वीरों के सारे गुण कहाँ होते हैं? बाहर, नीचे, सुंदर, ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो इस गद्यांश के आधार पर ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है, उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं। उनके सारे गुण कहाँ पर होते हैं? उनके भीतर होते हैं। तो इसमें भीतर का ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वीरों के सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं। वीरों की वीरता झलकती है। वीरों की वीरता किसमें झलकती है? बलशाली शरीर में, कीमती वस्त्रों से, बलवान साथियों से, मैं और आचरण से, मन और आचरण से, इनमें से कोई नहीं। लेकिन वीरों की जो वीरता है वो किससे झलकती है? उनके मन साफ और अच्छे मन से और उनके आचरण से, जैसा वो आचरण करते हैं उससे उनकी वीरता झलकती है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताने हैं। तो इसमें च वर्ग के अंतर्गत जैसे हम जो वर्णमाला है उसमें 25 जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और 25 स्पर्श व्यंजन के अंदर जो उनको याद करने के लिए जैसे क, च, ट, त, प, ये वर्गीय व्यंजन भी इनको बोला जाता है। तो इसमें च वर्ग का कौन सा आ जाएगा? ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जो क वर्ग है, च वर्ग को हम कहाँ से बोलते हैं? च वर्ग तालव्य से बोला जाता है। और क वर्ग है वो कंठ से, प वर्ग है ओष्ठ और यर लव है, यर लव होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं। और इसमें जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य और त वर्ग है वो दंत्य होता है। ये वर्गीय व्यंजन होते हैं। अगला बिहारी हिंदी की बोली है। तो बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी। जो मारवाड़ी है वो जयपुरी या राजस्थानी की है। और अवधी है वो शोरसेनिया पूरन से और गढ़वाली है वो पहाड़ी हिंदी से है। गान का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो गान का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ग प्लस में आ प्लस न प्लस है। तो गान का वर्ण विच्छेद ये होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द बताना है पतंजलि।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, ये अलग अलग चिन्ह दे रखे हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे ये अर्धविराम का चिन्ह ये है, यहाँ पर दे रखे हैं, ये अर्धविराम का चिन्ह। ये जो है ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है। और एक ये जैसे बीच में एक ये लाइन लगा देते हैं, ये होता है योजक चिन्ह। और ये अल्प विराम, ये प्रश्नवाचक, और ये विस्मयादिबोधक है। और ये होता है, ये विवरण चिन्ह होता है। तो ये विराम चिन्ह होते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का नहीं बताना है हमें, तो नहीं होगा केकी। केकी किसको बोलते हैं? मोर को या मयूर को। और जो भारती, वीणा पाणी और शारदा है, ये सभी किसके? सरस्वती के पर्यायवाची है। अगला है योगी का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम या विप्रर्थक शब्द है योगी का भोगी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पहुंचा न जा सके, जहाँ पहुंचा न जा सके उसके लिए प्रयुक्त होता है अगम, जहाँ पर पहुंचा न जा सके। और जहाँ पर पहुंचना कठिन हो, पहुंचा तो जा सकता है लेकिन पहुंचना कठिन हो, उसे कहेंगे हम दुर्गम। अज्ञ, अज्ञ होता है सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो होता है अज्ञ। और जो कुछ भी न जानता हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। और एक होता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मीन्स थोड़ा जानने वाला। तो अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, अनभिज्ञ कुछ भी न जानने वाला, अज्ञ सब कुछ जानने वाला, अगम जहाँ पर पहुंचा न जा सके, दुर्गम जहाँ पर पहुंचना कठिन हो। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कर का अर्थ नहीं है। तो कर का अर्थ क्या नहीं है? हाथ है उसको भी हम कर बोल सकते हैं, सूंड है, हाथी की सूंड है उसको भी कर बोल सकते हैं, टैक्स, टैक्स को भी हम कर बोलते हैं। लेकिन जो कार है वो शब्द कर का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल, अग्नि, पावक, ये सभी आग के पर्यायवाची। हुतासन, ज्वाला, ये सभी आग आग के पर्यायवाची हैं। जबकि जो अनिल है वो वायु का पर्यायवाची है, वायु या हवा, समीर, इसके पर्यायवाची अनिल के। अगला जो क्वेश्चन है, मोटा का भाववाचक संज्ञा बताओ। तो मोटा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मोटापा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। अगला जो क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, पकाना, इसका मुहावरा है ये, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या अर्थ है? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना हो जाएगा साथ मिलकर न रहना, मतलब अलग थलग रहना, किसी के साथ मिलकर न रहना, एक तरफ या एकांत में रहना, अलग पकाना। शीला, तुम्हारे हाथ में क्या है, में सर्वनाम बताइए। तो शीला तुम्हारे हाथ में क्या है, तो इसमें सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, वो सर्वनाम होता है। तो इसमें तुम्हारे है, तुम्हारे क्या है? सर्वनाम है। और शीला, शीला क्या है? संज्ञा है। हाथ भी क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, जो वस्तु बाहर से भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो वस्तु बाहर से देश के अंदर आती है उसे बोलते हैं आयात। उसे क्या बोलते हैं? आयात। और जो वस्तु देश से बाहर भेजी जाती है उसे बोलते हैं निर्यात। उसे क्या बोलते हैं? निर्यात। जो मंगवाई जाती है बाहर से उसे आयात बोलते हैं, और जो बाहर भेजी जाती है उसे निर्यात बोलते हैं। उच्चारण की लघुत्तम इकाई या लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। उच्चारण की लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि है। और वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। और क्रिया, क्रिया किसी कार्य के करने या होने को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, गृहिणी का बहुवचन क्या है? तो गृहिणी का बहुवचन हो जाएगा गृहिणियाँ। गृहिणी का बहुवचन क्या हो जाएगा? गृहिणियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य की तरफ डूबता है। सूर्य की तरफ मतलब किस तरफ अस्त होता है सूर्य? तो हमें सबको पता है कि सूर्य है वो पश्चिम की तरफ डूबता है और पूर्व की तरफ निकलता है। के पहले आने वाला वर्ण, तो इससे पहले कौन सा वर्ण आता है? तो जैसे हम स्वर जब बोलते हैं तो स्वरों में जो ये स्वर है ये ओ से, ओ के बाद आता है, तो इससे पहले क्या आएगा? ओ।
14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर को डैश मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को सभी को पता है कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म दिवस है 14 नवंबर को, और उसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बच्चों से चाचा नेहरू बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, और वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और उन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तरह जो इसके जो दूसरे ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसी दिन से फिर हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे जिसे हम कहते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम गणतंत्र बने थे। और शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहेंगे विधुर, और जिसका पति मर गया हो उसे कहेंगे विधवा, और जिसका पति जीवित हो उसे कहेंगे सधवा, और जिसका कोई भी अंग भंग हो या कोई अंग कटा हुआ हो शरीर का उसे कहेंगे अपाहिज। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द में बताना है शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौवे की तरह होना चाहिए। तो कौवे की तरह कैसा होना चाहिए? कौवे की तरह इसमें ऑप्शन जैसे दो ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, कौवे की तरह काला भी हो सकता है, या फिर इसका आंसर मेरे हिसाब से चालाक होना चाहिए। कौवे की तरह चालाक होना चाहिए। इनमें 30 दिन का महीना कौन सा है? तो 30 दिन का महीना कौन सा है? मई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भगवान राम को डैश वर्ष का वनवास हुआ था। तो भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, वर्णों को डैश भागों में बांटा गया है। तो वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। और इनमें जो ए स्वर है, जो सबसे पहला स्वर है ए, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हर एक व्यंजन के साथ जुड़ता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31 है, स के साथ री की मात्रा जुड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? तो श्री है। ये जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष त्र ज्ञ श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, दो व्यंजनों को मिलाकर एक नए व्यंजन का निर्माण होता है, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन जो मैंने ये यहाँ पर लिख रखे हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र। अगला जो क्वेश्चन है वो 32 नंबर क्वेश्चन है, उसम व्यंजन कौन से हैं? तो उसम व्यंजन जो स है ये उसम व्यंजन है। अक्षय त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है, और जो य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये हमारा ट वर्ग है। ये क्या है? ट वर्ग है, ये मूर्धन्य है। ट वर्ग कौन सा है? मूर्धन्य है। च वर्ग है वो तालव्य है, और प वर्ग है ओष्ठ है, क वर्ग कंठ है, और त वर्ग है वो दंत्य है। कनक शब्द का अनेकार्थी बताइए। कनक कनक शब्द को हम किस रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो कनक होता है उसको सोने के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, कनक सोना भी होता है, और कनक दतूरा भी होता है, और कनक गेहूं भी होता है। जैसे एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कनक कनक ते सोगुनी मादक आदि खाए, वह पाए बोराए नर वह खाए बोराए। तो ये कनक क्या होगा? सोना दतूरा और गेहूं, इसके अनेकार्थी हैं, लेकिन इसका अनेकार्थी नहीं है। हमें आंसर कौन सा बताना है? नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा कोयला नहीं। निम्न में से सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम क्या है? तो मोहन है ये एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, दिल्ली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर है ये जातिवाचक संज्ञा, जबकि तुम है ये सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, दुष्कर्म में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो दुष्कर्म के अंदर दुष् प्लस में क्रम, तो इसका आंसर ब आ जाएगा। अगला जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फैलाव शब्द में प्रत्यय क्या होगा? फैलाव शब्द फैल प्लस में आओ, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा, पीछे लगेगा प्रत्यय आओ। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को कहते हैं।
तो एक जैसा शब्द बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। क्या बोलेंगे इन्हें? पर्यायवाची। और जो क्रिया है, क्रिया का मतलब है काम, किसी भी काम का करना या होना। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, हनुमान जैसा डैश होना चाहिए। तो हनुमान जैसा स्वामी भक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आजकल के नेता डैश की तरह रंग बदलते हैं। तो हमें पता है कि रंग बदलने वाला कौन सा जीव होता है? गिरगिट। तो आजकल के नेता हैं वो गिरगिट की तरह बदलते हैं। माली ने पौधों को पानी दिया, इसमें कारक क्या है? कर्म कारक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकास हुआ है। ये कुछ और लिपियां भी हैं, फारसी, उर्दू की, गुरुमुखी, पंजाबी की, रोमन, अंग्रेजी की। और ये जो देवनागरी है, ये जैसे गुजरात के नागर ब्राह्मण बोलते थे, फिर इसको देवों की भाषा भी बोलते थे संस्कृत को, और उसकी लिपि को फिर देवनागरी लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीचे लिखे गए शब्दों में से सही वर्तने वाले शब्द पर तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। अलंकार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अलंकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अलम प्लस में कार। अलम प्लस में कार। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है, तो ये पढ़ना क्रिया है, मूल मूल शब्द है वो पढ़ना है, उसके अंदर आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इससे बन गया पढ़ाई। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, उपवन का पर्यायवाची नहीं है। तो उपवन का पर्यायवाची क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। बाग होता है, वाटिका भी होता है, फुलवारी भी होता है, जबकि व्याल नहीं होता। व्याल होता है जहर, विष या गरल। दशासन शब्द कैसा है? जैसे हम शब्द जो शब्द पढ़ते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुर्सी है, जिसके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते, उसको अलग अलग भी संधि विच्छेद भी उसका नहीं कर सकते, और वो सिर्फ एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, बस वो हो गए रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक मतलब उस शब्द का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, और उसके दोनों संधि विच्छेद करने के बाद जो दोनों हिस्से हैं उनका भी अलग अलग से अर्थ निकलेगा। जैसे दशासन है, या फिर ये विद्यालय है, और देवालय है, तो इनको देव प्लस में आल्य, इस तरह से हम इनको तोड़ सकते हैं, इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी तीसरे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दशानन, वीणा पानी, वीणा प्लस में पानी, और पीताम्बर, और नीलकंठ। तो जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ, नीलकंठ दो शब्द जोड़ के और हम नीलकंठ बनाते हैं, नील प्लस में कंठ, दोनों का भी अर्थ होता है। लेकिन अगर इसको जोड़ दिया जाए नीलकंठ, तो ये भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। नीलकंठ इसके लिए प्रयुक्त होता है भगवान शिव के लिए। इसी प्रकार जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर हम कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो वो योग रूढ़ हो गए कि वो एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं और दो शब्दों से मिलाकर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, रामायण में राजा दशरथ से दो वरदान किस रानी ने मांगे थे? तो ये कैकेयी ने मांगे थे, जो भरत की माता थी, और कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी थी, और सुमित्रा जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ थी, और सीता राम की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग का विलोम शब्द होगा। तो अंतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग। पेट की आग को क्या कहते हैं? तो पेट की आग को हम कहते हैं जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होगा किसी का अपमान करना। किसी का, जैसे टोपी उछालना है, किसी का एक और भी मुहावरा होता है पगड़ी उछालना। तो पगड़ी उछालना भी इसी तरह का एक मुहावरा है। टोपी उछालना इसका अर्थ होगा किसी का अपमान करना। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो आज हमने PYQ किए हैं हिंदी ओलंपियाड के। कल फिर एक नया पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप
आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।